चलिए स्टूडेंट, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक्सरसाइज 3.2 आज चलेंगे लेकर। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उसके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, पहला का पहला क्या है प्रश्न? अब प्रश्न सुनेंगे। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10वां क्लास का 10 विद्यार्थी जो है पहेली प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, अब इसमें कह रहा है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको जो है ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले है सॉल्व लिखेंगे। इसके बाद माना कि लड़कियों की संख्या को x मान लेंगे और लड़कों की संख्या को y मान लेंगे। ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से में अब क्या है, प्रश्न कहता है कि पहेली में 10 जो है विद्यार्थी भाग लिया है, यानी लड़का और लड़की मिला करके 10 है, यानी कि x प्लस y मिला करके 10 है। ये हो जाएगा प्रश्न पहला, समीकरण पहला हो जाएगा। अब इसके बाद जो है अब प्रश्न कहता है कि लड़कियों की संख्या यानी कि x, लड़कों की संख्या y से कितना अधिक था? 4 अधिक था, तो यानी कि +4। तो ऐसे स्थिति में हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 4। ये हो जाएगा समीकरण दूसरा। अब दो समीकरण प्राप्त हो गया तो दोनों समीकरण को क्या करना है कि आलेख खींचने का प्रयास करना है दोनों समीकरण से। तो आलेखीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि चलते हैं समीकरण पहला से। तो पहला से चलते हैं, जो पहला समीकरण रहता है उसको लिख देते हैं, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10। y का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं तो 10 माइनस x हो जाएगा। x इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहां पर क्या करते हैं, यदि x बराबर, अब यहां मानते हैं x को, तो अब x बराबर यदि हम 5 ले लें तो y का वैल्यू जो है 10 माइनस 5 हो जाएगा। अब यदि x का वैल्यू हम यदि मान लीजिए कि ले लेते हैं 4, तो y कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। तो दो मान निकाल लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इस प्रकार से सारणी बना लेते हैं। तो x y, तो x का वैल्यू अब देखेंगे कि कितना रखे हैं। x का वैल्यू 5 रखे हैं तो y भी 5 आया है, यानी कि 5 5, तो यहां 5,5 लिख देंगे। अब x का वैल्यू 4 लिया है तो y 6 आया है, तो 4 6 4 6। इस प्रकार से पहला जो है बना चुके हैं। अब चलते हैं समीकरण दूसरा से। तो समीकरण दूसरा में अब जो दूसरा समीकरण है उसको लिखने का प्रयास करेंगे। x माइनस वाई बराबर 4। तो ऐसे स्थिति में माइनस वाई बराबर x उधर ले जाएंगे तो माइनस x प्लस 4 हो जाएगा। माइनस से भाग दे देंगे तो हो जाएगा y बराबर x माइनस 4। यहां इसलिए का साइन देंगे। अब फिर जो है x का क्या करेंगे कि x को मानेंगे। तो x यदि हम ले लेते हैं, यदि x बराबर 3 तो y का वैल्यू हो जाएगा 3 माइनस 4 बराबर -1 हो जाएगा। फिर यहां पर यदि x का वैल्यू
4 ले लेते हैं तो y का वैल्यू 4 माइनस 4 यानी कि 0 हो जाएगा। तब यहां पर एक्स वाई ऐसा जो है सारणी बना लेते हैं। तो सारणी इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए x का वैल्यू 3 रखे हैं तो y का वैल्यू जो है -1 प्राप्त हुआ है तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। x का वैल्यू 4 रखे हैं तो y का वैल्यू 0 प्राप्त हुआ है तो 4 और 0 हो जाएगा। इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो अब क्या करेंगे कि अब हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो इस साइड जो है सो मिटा रहे हैं, ग्राफ अब चलेंगे खींचने। चलिए तो ग्राफ अब खींचते हैं। तो ग्राफ पेपर पर इस प्रकार से x और y अक्ष को निर्धारित कर लेंगे, जैसा कि पहले भी हमने बताया है, पहले वीडियो में भी। यहां पर x y x डैश y डैश। अब इसके बाद x जो है इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, y इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव होता है। तो अब देखेंगे कि x का अधिकतम मान कितना है। तो इसमें अधिकतम 5 है, इसमें 4 है, यानी 5 अधिकतम है। तो अब इसमें 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अब y इधर जो है x निगेटिव में ले लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। अब इसके बाद y अक्ष पर चलेंगे, y का अधिकतम वैल्यू जो है कितना है, 6 है। तो 1 2 3 4 5 6 इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5। अब इसके बाद जो है ग्राफ खींचेंगे। तो यहां पर देखिए 5 x बराबर 5 y बराबर 5 है। तो 5 के सामने 5 चलना है तो 5 x पर यहां है, y पर यहां है, तो इसके जस्ट सामने चलेंगे और इसके सामने चलेंगे। तो ये दोनों का सामने जो है लगभग यहां आएगा। तो इस पॉइंट का नाम दे देंगे 5,5। अब इसके बाद है 4 6। तो 4 के सामने 6 चलेंगे तो लगभग यहां आएगा। तो ये हो जाएगा 4 6। अब ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे कि मिला देंगे और मिला करके इसके बाद क्या करेंगे कि इस पर समीकरण लिख देते हैं। तो समीकरण अब लिख देंगे। तो पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 10। तो इस पर लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 10 लिख देंगे। इस प्रकार से पहला समीकरण का एक ग्राफ हो गया। अब दूसरा 3 माइनस 1। तो 3 के सामने -1 चलेंगे तो यहां आएगा। तो इसको घेर दिए तो हो जाएगा 3 माइनस 1। अब है 4 और 0। तो 4 0 यहां आएगा। तो 4 0 इस प्रकार से आया। अब ये दोनों को क्या करेंगे तो मिला देंगे। अब फिर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से। तो अब ये दोनों को पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। तो दोनों को मिला करके इस तरीके से ग्राफ खींचेंगे। इस प्रकार से ग्राफ खींच लिया। अब इस पर लिख देंगे x माइनस वाई बराबर क्या था, 4 था, दूसरा समीकरण ऐसे लिख दिए। अब यहां पर लिखेंगे 10 इकाई बराबर 1 माना, इस प्रकार से लिख दिया। अब इसके बाद ध्यान देना है कि दोनों आलेख कहां पर कट रहा है। तो देखिए 7 के सामने और 3 के सामने कट रहा है। तो याद रखना है कि ये पॉइंट जहां पर है x बराबर 7 और y बराबर 3 पर कट रहा है। तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण पहला और दूसरा
का आलेख बिंदु कितना पर कट रहा है? 7 और 3 पर। तो 7,3 पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए पहले वाला मान x का होता है, तो x बराबर 7, बाद में मान y का होता है, तो y बराबर 3 समीकरण का हल होगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ग्राफीय विधि से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये था पहला का पहला। अब हम चलते हैं पहला का दूसरा प्रश्न में। इस प्रकार से ये आंसर हो गया है स्टूडेंट। अब पहला के दूसरा देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, पहला का दूसरा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे कि एक पेंसिल, माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि एक पेंसिल की कीमत x रुपया मान लीजिए, एक कलम की कीमत y रुपए ले लीजिए, y रुपया। अब चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता है कि 5 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपए, तो 5 पेंसिल 5x, और 7 कलम कहता है, तो एक कलम y रुपए, तो 7 कलम 7y, ये दोनों मिला करके और 50 रुपए दिया गया। तो ये हो गया 50, समीकरण पहला। और अब कहता है कि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल x रुपए में, तो 7 पेंसिल 7x में। अब कहता है 5 कलम, तो एक कलम y रुपए में, तो 5 कलम 5y में, ये दोनों मिला करके 46 रुपए लग रहा है। तो समीकरण फिर दो जो है, दो समीकरण तैयार हो गए। अब दोनों समीकरण को क्या करना है कि हल कर लेना है। कौन सा विधि? ग्राफीय विधि द्वारा। तो चलिए अब ग्राफ इसको खींचने का प्रयास करते हैं। तो समीकरण पहला से, पहला जो है लिखेंगे 5x प्लस 7y बराबर 50, तो हो जाएगा 7y बराबर 50 माइनस 5x, तो y का वैल्यू 50 माइनस 5x बाई 7। अब यहां पर x को फिर मानेंगे हम लोग। तो देखिए, यदि x बराबर, अब x बराबर क्या मानेंगे? तो देखिए, तो यदि हम x बराबर 3 मानते हैं, तो y का वैल्यू 50 माइनस 5 गुना 3 बाई 7, तो हो जाएगा 50 माइनस 15 बाई 7, तो हो जाएगा 50 में से 15 घटाएंगे 35/7, और ये कट जाएगा 5 बार में, तो हो जाएगा 5। तो यानी कि x के वैल्यू 3 रखे तो y का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। अब फिर यदि x बराबर, अब x का वैल्यू इसमें कितना पुट करें? तो मान लीजिए कि हम x के जगह पर इसमें पुट कर देते हैं माइनस, ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए कि हम इसमें x के जगह पर वैल्यू पुट कर दिया -4, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो y का वैल्यू क्या आएगा? अब इसको थोड़ा सा निकालने का फिर प्रयास करेंगे। 4 रखेंगे x के जगह पर, तो 50 माइनस 5 गुना 4/7, यानी 50
माइनस कितना 5 × 4, 5 × -4/7, चूंकि -4 रखना है तो क्या हो जाएगा 50 + 5 को 20, माइनस माइनस प्लस हो गया है 22/7, तो यह जाएगा 70/7, ये कट करके और 10 आएगा, ये 10 बार में कटेगा। तो xy अब वैल्यू जो है जो जो आप रखे हैं उसका वैल्यू को सारणीबद्ध कर दीजिए। तो चलिए x का वैल्यू 3 रखे हैं तो y 5 आया है, यानी कि 3 5, तो 3 5। अब x का वैल्यू -4 तो y 10, तो -4 10, ये सारणी बन गया। बस जस्ट लाइक ऐसे ही जो है समीकरण दूसरा से करना है। तो समीकरण दूसरा से क्या है 7x + 5y = 46 है। तो अब क्या करेंगे कि 5y बराबर, तो 7 उधर ले जाना है, तो 46 - 7x हो जाएगा, प्लस था इधर ना, उधर गया तो माइनस, तो y का वैल्यू हो जाएगा 46 - 7x/5 हो जाएगा। अब ऐसे स्थिति में यदि x का वैल्यू फिर हम जो है 3 ले लिए तो क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू जो है 46 - 7 × 3/5, यानी कि 46 - 21/5, यानी हो जाएगा, घटा दीजिए 46 से 21 जाएगा तो 25/5, तो ये कट करके और आ जाएगा 5 × 5 = 25, 5 आ गया। अब इसके बाद फिर जो है x का वैल्यू, अब इसमें देखिए x का वैल्यू अब कितना रखेंगे, ठीक है, तो x का वैल्यू जो है रख देते हैं 2, तो -2, तो y का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा 46 - 7 × -2/5, तो हो जाएगा 46 माइनस माइनस प्लस 7 दूना 14/5। अब 46 और 14 जोड़िए तो हो जाएगा कितना 60/5, तो 12 × 5 = 60, तो 12 से कट गया 12 आया। तो फिर सारणी बना लेंगे, इधर मिटाते हैं स्टूडेंट, चलिए सारणी बना लेते हैं पहले। तो सारणी अब यहां पर बनाएंगे xy xy, इस प्रकार से सारणी बना लिया। अब इसके बाद देखेंगे x = 3, तो y का वैल्यू कितना है 5 आया है, तो 3 5 3 5। अब इसके बाद x का वैल्यू -2, तो y का वैल्यू 12 आया है, तो -2 12, तो -2 और 12। अब ये दोनों की सहायता से क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे। तो अब फिर ग्राफ खींचने पर चलते हैं। तो ग्राफ पेपर पर इस तरीके से खींच लेंगे, तो ये हो जाएगा y x x डैश y डैश, ये 0 हो गया। अब जो है देखेंगे कि x का अधिकतम मान जो है क्या है 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, जहां तक भी, चूंकि 3 ही एडजस्ट हमको करना है तो हम तीनों तक लिख सकते हैं, चारों तक लिख सकते हैं, 7 भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब इसमें -1 -2 -3 -4 -5, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ बराबर हो,
ठीक है। अब इसके बाद y में, तो y में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 तक ले जाना है। 11 और 1 12, चूंकि y का वैल्यू अधिकतम 12 है। अब इसके बाद माइनस में आ जाइए, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे हो गया। अब इसके बाद इसमें चलिए, इसके माध्यम से अब एक ग्राफ को खींच लेते हैं। तो इसके माध्यम से 3 5, तो x 3 y 5, तो 3 के सामने 5 आइए, तो ये हो जाएगा 3 5। अब इसके बाद -4 10, अब देखिए -4 इधर है और 10 ऊपर, यहाँ 10 के सामने, तो इसके जस्ट सामने आ जाएंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा -4 10। अब ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे और इस पर समीकरण लिख देंगे। अब समीकरण क्या था, तो इसमें था आपका समीकरण कि 5x + 7y = 50 था। पहला समीकरण यही था। अब जो है दूसरा से जो मान प्राप्त हुआ है कितना, 3 5, तो यही बिंदु हो गया। अब इसके बाद -2 12, -2 के सामने आएंगे 12, लगभग यहां आएगा, तो ये हो जाएगा -2 और 12 दर्शा दिए। अब ये और ये पॉइंट को मिला देंगे, इस प्रकार से खींच लिए। इस पर दूसरा समीकरण लिख देंगे, तो लिखेंगे 7x + 5y = 46 था, लिख दिया। अब यहां पर लिख देना है कि 10 इकाई बराबर 1 माना। अब इसके बाद क्या करना है, अब इधर मिटाते हैं, चूंकि ग्राफ खींच लिए हैं। अब इसमें ध्यान देना है कि दोनों ग्राफ कट कहां रहा है, तो 3 5 पर कट रहा है, तो यही लिखेंगे कि समीकरण पहला और दूसरा का आलेख बिंदु कितना पर कट रहा है, 3 5 पर प्रतिच्छेदित करता है, इसलिए x बराबर कितना 3, y बराबर कितना 5, 5 समीकरण का हल होगा। तो इस प्रकार से एक्स वाई का इसमें भी वैल्यू निकल गया, ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ग्राफीय विधि के द्वारा क्या करना है, हल करना। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, चूंकि पहला में 2 ही प्रश्न था, तो अब दूसरा प्रश्न में चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो दूसरा प्रश्न अब देखते हैं, कितना एक्सरसाइज 3.2 के दूसरा प्रश्न अब देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, अनुपात तो A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, समानांतर है अथवा संपाती है। यानी कि ग्राफ किस प्रकार से होगा, तो पहला आप देखिए, लिखते हैं। पहला है, माना कि 2 समीकरण दिया हुआ है। समीकरण है 5x - 4y + 8, इसको हम मान 8 बराबर 0 है, इसको हम मान लिए पहला समीकरण।
और समीकरण दूसरा है 7x प्लस 6y 6y माइनस 9 बराबर 0 समीकरण दूसरा। तो अब इसका कहता है कि ग्राफ किस प्रकार के होगा। तो अब यहां पर क्या करेंगे, a1 लिखेंगे, b1 लिखेंगे, c1 लिखेंगे, a2 लिखेंगे, b2 लिखेंगे, c2 लिखेंगे। तो अब देखिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो पहला समीकरण में a1 b1 c1 होता है, दूसरा में होता है a2 b2 c2। तो a1 होता है x के बगल वाला, y के बगल वाला होता है b1 पहला समीकरण में, तो हो जाएगा -4 और ये जो बच गया वो होता है c1 8। अब a2 कितना हो जाएगा 7 और b2 क्या हो जाएगा 6 और c2 क्या हो जाएगा -9। तो अब यहां पर ज्ञात करेंगे a1 बटा a2, तो 5/7 आया। अब निकालेंगे b1 बटा b2, तो आ जाएगा -4/6, ये कटेगा तो 2/3 -2/3 आ गया। अब इसके बाद c1 बटे c2 निकाल लेंगे, तो आ जाएगा कितना 8/-9, तो लिख देंगे -8/9, ऐसे लिख दिया। अब यहां पर देख रहे हैं a1 बटा a2 का जो मान है 5/7, b1 बटा b2 का मान -2/5 के बराबर नहीं है। तो यानी कहने का मतलब है कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के पहला वीडियो में शर्त लिखे थे कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो समीकरण के ग्राफ जो है वो क्या होगा प्रतिच्छेदी करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेदित है। अब ये पहला बन गया। अब दूसरा का दूसरा देखते हैं। तो दूसरा को अब सॉल्व ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करते जाना है। जैसे ही पहला कट जाएगा तो ये c1 बटा c2 को नहीं लिखना है, पहला कटा तो ये नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि यही दो पर डिसाइड हो जाता है कि प्रतिच्छेदित करेगा। अब है दूसरा, माना कि 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 समीकरण दूसरा। अब इसमें भी a1 a2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 को लिख लेंगे। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो अब a1 देखिए कि कितना है 9 है, b1 3 है, c1 12 है। समीकरण 1 वाला जो है समीकरण पहला से लिखते हैं, a1 b1 c1। अब a2 b2 c2, यानी कि a2 हो जाएगा 18, b2 6 और c2 24 हो गया। तो अब क्या करेंगे, बस जस्ट लाइक इसमें निकाले हैं वैसे ही निकालना है इसमें। तो a1 बटा a2 निकालेंगे, a1 बटा a2 तो हो जाएगा 9/18, तो ये 9 दूनी 18, 1/2 हो गया। अब b1 बटा b2, तो b1 बटा b2 बराबर 3/6, तो ये भी 3 दूना 6 यानी 1/2। अब c1 बटा c2 बराबर 12/24, तो 12 दूना 24, 1/2। अब देखिए इसमें a1 बटा a2 1/2, b1 बटा b2 1/2, c1 बटा c2 1/2, तीनों बराबर। तो लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 ना। इसलिए अब इसका ग्राफ क्या होगा, तो समपाती होगा। तो लिखेंगे समपाती, समपाती है। इस प्रकार से ये
बन गया। अब एक और प्रश्न दूसरा का है, दूसरा का तीसरा। अब दूसरा का तीसरा देखते हैं। ऐसे ही बनाना है, तो दूसरा के तीसरा चल लेते हैं तीसरा में। तो इसमें है माना कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 इन इक्वेशन सेकेंड। इस प्रकार से है। तो अब इसको भी देख लेते हैं वैसे ही। a1 6 हो जाएगा, b1 माइनस 3, c1 10 हो गया। अब a2 माइनस 2 है, अब b1 a2 2 b2, क्योंकि दूसरा समीकरण में लिखना है ना, तो अभी b1 जो है सो बोल दिए थे, b2 होगा ना, तो b2 माइनस 1 c2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब यहां पर a1 बटा a2 निकाल लेंगे, तो 6 बटे 2, तो दूती आई 6 3 आ गया। अब इसके बाद b1 बटा b2 निकाल लेंगे, तो हो जाएगा -3 बटे -1, तो माइनस माइनस कट गया, तो कितना हो जाएगा 3, और c1 बटा c2 हो जाएगा कितना 10 बटे 9। तो अब देखिए a1 बटा a2 ठीक है 3 है, b1 बटा b2 3 है, तो इन लोग दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा, तो समानांतर होगा, समानांतर है। तो इस प्रकार से पहला का तीनों बन चुका है, दूसरा का तीनों बन चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं तीसरा प्रश्न में। और तीसरा प्रश्न क्या कहता है, अब उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, तब तक हम इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए अब इसको हम इरेज कर लिए। अब तीसरा का जो है देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या कहता है। कहता है अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत। अब इसमें संगत असंगत बताना है। तो चलिए तीसरा का पहला देखते हैं, पहला सॉल्व। तो माना कि क्या है पहला प्रश्न, पहला है 3x प्लस 2y बराबर 5। अब इसको क्या है कि 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। अब इसको समीकरण पहला ले, और दूसरा अब क्या है कि 2x माइनस 3y बराबर 7। तो 7 को फिर इधर ले आएंगे, तो 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। समीकरण दूसरा हो गया। तो अब a1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, पहला समीकरण में 3, b1 2, c1 माइनस 5, a2 दूसरा समीकरण 2, b2 माइनस 3, c2 माइनस 7। इस प्रकार हो गया। तो अब a1 a2 b1 b2 ये सब जो है क्या कर लेंगे, हम लोग निकाल लेंगे ना। तो अब निकाल करके देखते हैं कि क्या आता है क्या। चलिए तो a1 बटे a2 बराबर 3 बटे 2 कटेगा नहीं। अब b1 बटा b2, b1 बटा b2 तो यह आ जाएगा 2 बटे -3। अब c1 बटा c2 आ जाएगा -5 बटे -7।
यानी कि 5/7 आ गया। अब ऐसे स्थिति में a1 बटा a2 का मान और b1 बटा b2 का मान बराबर दोनों नहीं है, यानी कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है। तो ऐसे स्थिति में फिर जो है आप देखिएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण, उसमें निकाय समीकरण का दिया हुआ था, ठीक है, कि जब ये कंडीशन में होगा तो क्या होता है, निकाय संगत होता है। तो लिखेंगे क्या चीज, संगत। तो इसका निकाय क्या हो गया, संगत हो गया। अब दूसरा में चलते हैं, तीसरा का दूसरा में। तो तीसरा के दूसरा में क्या प्रश्न है, ऐसे ही बनाना है स्टूडेंट, एकदम बहुत इजी है, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ जो है एक दो बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ सकता है। तो लिखेंगे माना कि 2x माइनस 3y बराबर 8। अब फिर 8 को इधर ले आएंगे, तो 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0, समीकरण पहला हो गया। अब इसके बाद है और क्या है कि 4x माइनस 6y बराबर 9। तो 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0 इन इक्वेशन सेकेंड। अब इसमें फिर a1 लिखेंगे, a1 बराबर 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर -8, a2 बराबर कितना 4, b2 बराबर -6, c2 बराबर -9। तो a1 बटा a2 बराबर 2/4। इसको क्या कीजिए, 2 से काट लीजिएगा, 1/2 होगा। अब b1 बटा b2, b1 बटा b2 -3/-6, तो -3/-6, तो माइनस माइनस कट गया और 3 दूना 6, ये भी जो है 1/2 आएगा। अब c1 बटा c2 देखते हैं, तो c1 बटा c2 क्या है, -8/-9, तो माइनस माइनस कट गया, यानी कि 8/9। अब देखेंगे क्या कंडीशन आएगा, a1 बटा a2 1/2, b1 बटा b2 जो है सो 1/2, यानी कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, यानी कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 है। तो ऐसे स्थिति में समीकरण का निकाय असंगत होता है, तो लिख देंगे असंगत। आंसर हो गया स्टूडेंट। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न क्या कहता है, तीसरा के तीसरा, इसको मिटा रहे हैं क्योंकि तीसरा में जो है 5 प्रश्न है। चलिए तो तीसरा के तीसरा देख लेते हैं, तीसरा का तीसरा सॉल्व, बस ऐसे ही बनाते जाना है। तीसरा में तीसरा का है, माना कि 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है, ऐसे है। तो क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 से भाग देंगे 6 में, तो 3 होगा, 3 से ऊपर गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 से गुना करने पर 9x प्लस 3 से भाग दीजिएगा 2, 2 से ऊपर गुना कीजिएगा 10y, इसके बाद 7/1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल, तो 1 से ऊपर गुना कीजिए, तो 9x प्लस 10y बराबर इधर गुना, तो 6 सते 42, 42 को इधर ले आइए, तो 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर क्या हो गया, 0। समीकरण पहला बन चुका। अब दूसरा क्या है, दूसरा है, अब या और लिख दीजिए यहां, दूसरा है 9x माइनस 10y बराबर 14। तो अब 14 को इधर ले आइए, तो हो जाएगा 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। समीकरण दूसरा हो गया। चलिए तो अब इसको हम लोग फिर हल कर लेते हैं इसी प्रकार। तो a1 बराबर 9, b1 10,
C1 -42, A2 9, B2 -10, C2 -14। तो अब क्या कर लेंगे, A1 बटा A2 9 बटा 9 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कट करके 1 हो गया, एक बार में कट गया। अच्छा चलिए इसको देख लेते हैं, B1 बटा B2 तो 10 बटा -10, तो 10 से कम 10 कट गया, यानी कि -1 बचा। C1 बटा C2 तो क्या हो जाएगा, C1 बटा C2 तो -42 बटे -14, ये 14 से कटेगा, 14 तिहाई 42 होता है। चलिए 3, ये भी कट गया। तो अब देखिए इसका वैल्यू 1 आया, A1 बटा A2 का वैल्यू 1, B1 बटा B2 का वैल्यू -1 और C1 बटा C2 का वैल्यू 3। तो इन लोग दोनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अब कि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, यानी कि A1 बटा A2 का मान जो है B1 बटा B2 के मान के बराबर नहीं है। तो आप लोग खुद जानते हैं कि इसका निकाय क्या होगा, संगत होगा। तो संगत आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट चलते हैं तीसरा के चौथा में। तो यहां प्रश्न था तीसरा के चौथा, 5x माइनस 3y बराबर है 11, 5x माइनस 3y बराबर 11, 11 को इधर ले आए, माइनस हो गया, इन लोग दोनों को ऐसे ही रखे हैं, बराबर 0, समीकरण पहला। दूसरा समीकरण था -10x प्लस y बराबर -22 लिखा हुआ है। अब 22 को इधर ले आए तो माइनस से प्लस हो गया, और बाकी ये दोनों को ऐसे ही लिख दिया है, और बराबर 0। अब A1 A2 तो A1 बराबर 5, B1 बराबर -3, C1 बराबर -11, A2 बराबर -10, B2 बराबर 6, C2 बराबर 22। इस प्रकार से लिख लिए। अब निकाल लेंगे A1 बटे A2 बराबर 5 बटे -10, 5 दूनी 10, -1 बटे 2 आ गया। B1 बटा B2 बराबर -3 बटे 6, 3 दूना 6, -1 बटा 2। अब इसके बाद C1 बटा C2 बराबर हो जाएगा -11 बटा 22, हो जाएगा 1 बटे 2, -1 बटे 2। तो अब यहां पर तीनों बराबर है, तो लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो इसका निकाय क्या हो जाएगा, तो संगत हो जाएगा। तो निकाय संगत, संगत है। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न में, तीसरा का पांचवा में चलते हैं। सॉल्व, माना कि क्या कहता है 4/3x प्लस 2y बराबर 8। तो 2/1 करके एलसीएम ले लेंगे, तो 3 एलसीएम हो जाएगा। तो 4x प्लस 3 दूना 6y बराबर 8 बटे 1 क्रॉस मल्टीपल, तो हो जाएगा 1 से गुना करेंगे इधर, 4x प्लस 6y बराबर 8 के 24 को इधर ले आइए, तो हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। इन इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद और दूसरा समीकरण क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 12, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। ये हो गया समीकरण दूसरा। तो हो जाएगा A1 बराबर 4, B1 बराबर 6, C1 बराबर -24, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3, C2 बराबर -12। अब इसमें हम लोग निकाल करके देखेंगे कि इसमें क्या रिजल्ट अब आ रहा है। तो थोड़ा सा फिर ध्यान दीजिएगा इसमें।
A1 बटा A2 तो हो जाएगा 4/2, बी इसको काट देंगे तो हो जाएगा कितना, 2 दूना 4, 2 हुआ। अब इसके बाद B1 बटा B2 निकालेंगे तो ये है क्या, 6/3, 3 दूना 6 तो हो जाएगा 2। अब C1 बटा C2 तो हो जाएगा -24/-12, तो 12 दूना 24, माइनस माइनस कट गया, ये भी 2 आया। अब इसमें भी देखिए तीनों बराबर है, तो तीनों जब बराबर है तो इधर मिटाते हैं स्टूडेंट, इसमें अब आ गया A1 बटा A2 2 है, B1 बटा B2 2 है, C1 बटा C2 2 है, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तो इसमें भी क्या होगा, संगत होगा। निकाय समीकरण का क्या होगा, संगत है। आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपका 5वां प्रश्न भी क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं चौथा प्रश्न में चलते हैं। चलिए तो